मेरा नाम प्रीता हरित है। मैं गांव की निवासी हूँ, वैसे दिल्ली में रहती हूँ। इस गांव में जो एक मामला चल रहा है, एक 12 साल के बच्चे के साथ कथित रूप से मारपीट का मामला है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना? आप पंचायत में पहुंचे हैं? हाँ, यहाँ पे एक बच्चा चोरी की मंशा से घर में घुस गया। जब घर के अंदर लोगों को पता लगा तो उन्होंने उसको पकड़कर मारा पीटा। उस समय तक किसी को ये नहीं पता था कि बच्चा वाल्मीकि समाज से है, और न ही बच्चे को ये था कि किसी पंडित समाज के व्यक्ति के घर में जाकर चोरी करें। बाद में पूरे मुद्दे को बिगाड़ करके जातिवाद का मसला बना दिया गया है, और उसके ऊपर ऐसी भी लगा दिया है। और आज पंचायत उसी सिलसिले में यहाँ बुलाई गई है, और सारा गांव एक साथ है, एक मत है, एकजुट है। हम लोग चाहते हैं कि न्याय हो, न्याय का साथ मैं देने आई हूँ, और ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि मैं अपने गांव के लोगों से प्यार करती हूँ, चाहे वो किसी भी जाति का हो। मैं सबसे प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि न्याय हो, और न्याय के लिए मैं एकदम जा रही हूँ। कुछ राजनेता इस मामले में रोटियां सेक रहे हैं, इस मामले को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हम क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीति एक पुराने ढर्रे पर चलती रही थी कुछ समय पहले तक, लेकिन अब देश के अंदर संविधान से, कानून से देश चलता है। भले ही कोई रोटियां सेकने की कोशिश करे, लेकिन जो कानून है और जो संविधान है वो सबके लिए बराबर है। हम इसमें न्याय जब तक मिलेगा नहीं, हम इस देश को छोड़ेंगे, लेकिन हम न्याय करके रहेंगे। हम जो पीड़ित है उसके लिए भी न्याय करेंगे, और अगर किसी व्यक्ति का झूठा नाम आ गया है कहीं पे केस में, SC/ST का ये एक्ट का केस बना दिया है, तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि न्याय मिलेगा। कहा जा रहा है कि कुछ लोग बाहरी आकर यहाँ पर इस मामले में अपनी दखल दे रहे हैं और इसको जातीय मुद्दा बनाकर गांव के भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, तो इसमें आप उनको क्या एक संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि जो समाज के लोग हैं, जो गांव के जो निवासी हैं, वाल्मीकि समाज के, जिनके बच्चे के साथ ये जाति हुई है, उनको इस बात की पूरी समझ है। उन तक को पीटा गया है। जो परिवार के जो लोग हैं वाल्मीकि समाज के, उनको भी मार पीट करके, एकजुट करके अपनी तरफ करने की कोशिश की गई है, तो पूरी राजनीति नजर आती है। कल पंचायत की गई थी उनकी तरफ से, और पंचायत में इस बंचारी गांव के वाल्मीकि भाइयों को भी पीटा गया। हाँ, ऐसा मुझे भी सुनने में मिला। पत्रकारों ने कई बार जानने की कोशिश की है कि माता और बच्चे को थाम लाया जाए, हाँ, और क्यों नहीं लाया जा रहा, क्या कारण है? अभी मुझे जानकारी जो मिली है, उसकी माँ और बच्चे को वो लोगों ने हाईजैक करके अपने यहाँ पे रखा हुआ है, और उनका फोन नंबर भी बंद है, किसी से मिलने भी नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में तो समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है। समस्या का समाधान हमेशा संवाद से होता है। तो इसका इल्जाम भी इन लोगों को लगाएंगे। अब होने को तो देखिए, अगर बात को बिगाड़ना शुरू करें तो फिर उसका तो कोई अंत नहीं है, लेकिन बात बिगड़ेगी। आप निश्चिंत रहिए कि बात बिगड़ेगी नहीं। उस बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस समय पुलिस की और प्रशासन की पूरी नजर इस घटना पर, और इस घटना में जितने भी लोग शामिल हैं, आज मैं भी शामिल हूँ, तो हम सब पर है। कोई भी अन्याय की बात या जाति की बात अब नहीं होगी। मैम देखिए, इस मामले में संगीन धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं, और जो आरोपी जो पक्ष है वो भी घर से फरार है, तो क्या इसमें आप बड़े अधिकारियों से जाकर इस मामले में मिलेंगी, बातचीत करेंगे? हाँ जी, अभी हम सभी लोग यहाँ, सभी पंचायत के सभी सदस्यों ने फैसला किया है कि अभी SC पलवल से मीटिंग करके मामले को समझाने की, सुलझाने की कोशिश की जाए, और यदि उसके बाद और हायर अथॉरिटी से बात करनी पड़ी, ADC से, IC, तो उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी बात करके मामले को समझाएंगे। और जो संगीन धाराओं में जो SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट में जो धाराएं लगाई गई है, कोशिश करेंगे कि जो न्याय की बात है, देखिए यदि ऐसा है तो जानकारी वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। यदि ऐसा है तो फिर इस तरीके से न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन राजनीति को हम रोकेंगे।